कभी आपने ये सोचा है कि आपकी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा फाइल आखिर क्यों डिले हो रही है? या फिर वो रिजेक्ट कैसे हो जाती है, जबकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फंड प्रूफ्स पूरे दिए थे? कई बार एप्लीकेंट्स को लगता है कि उन्होंने सब कुछ परफेक्टली किया है, फिर भी रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता। तो असली रीज़न क्या है? क्या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट काफ़ी है या 6 महीने की देनी चाहिए? क्या अगर इटर लेट फाइल की है तो वीज़ा ऑफिसर उस बात को नेगेटिव लेता है? या फिर 20 लाख दिखाने के बावजूद भी रिजेक्शन क्यों आता है? सोचिए, जब आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं तो क्या वाकई वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन पाती है या सिर्फ पेपर्स का बंडल बनकर रह जाती है? हर ईयर हजारों लोग कनाडा विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे केसेस सिर्फ छोटी छोटी टेक्निकल गलतियों के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी बैंक स्टेटमेंट रीसेंट नहीं होती, कभी फंड का सोर्स क्लियर नहीं होता, कभी टैक्स रिटर्न 1 साल की होती है और ऑफिसर को इनकम स्टेबिलिटी का प्रूफ नहीं मिलता। और फिर शुरू होता है इंतजार, बायोमेट्रिक के बाद दिन गिनना, वेब फॉर्म सबमिट करना, प्रोसेसिंग टाइम चेक करते रहना। लेकिन क्या ये स्टेप सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं? अगर आपके माइंड में भी यही सवाल घूम रहे हैं, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए? लेट इटर का इफेक्ट क्या है? बार बार रिजेक्शन के बाद क्या रीअप्लाई करना सही है? तो ये पूरी डिस्कशन आपको हर डाउट का आंसर देगी। आखिर कैसे आप अपनी वीज़ा फाइल को बेटर बना सकते हैं और रिजेक्शन के डर से बाहर निकल सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस के बारे में, जो इस समय बहुत सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत से लोग कनाडा घूमने, अपने रिलेटिव्स से मिलने या किसी खास इवेंट में शामिल होने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि फाइल तैयार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसे दिखाना या कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना काफ़ी है, लेकिन असल में वीज़ा अप्रूवल एक पूरा प्रोसेस है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स सब कुछ ध्यान से जांची जाती हैं। इसलिए आज हम पूरी तरह डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो किन चीज़ों को सही तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग बने और अप्रूवल मिलने की संभावना ज़्यादा हो। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कितने महीनों की बैंक स्टेटमेंट देनी चाहिए। इसका सिंपल और क्लियर आंसर है कि कम से कम 3 महीने और आइडियली 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। इससे वीज़ा ऑफिसर को आपकी रेगुलर फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइडिया मिलता है। अगर आपकी स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस कंसिस्टेंट हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो बैलेंस में हैं और कोई सडन बड़े डिपॉजिट्स नहीं हैं, तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग तरीके से शो करता है। अगर पॉसिबल हो तो साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट भी अटैच करें, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आपके पास ट्रैवल और स्टे के खर्चों के लिए सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तो उनकी डिटेल्स देना भी बहुत यूजफुल रहता है। एफडीज आपकी सेविंग हैबिट्स और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दर्शाती हैं और इससे वीज़ा ऑफिसर को ये ट्रस्ट मिलता है कि आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं और आपकी यात्रा जेन्युइन पर्पस से है। अब बात आती है इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर की। ये डॉक्यूमेंट आपके फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है। कई एप्लीकेंट्स पूछते हैं कि अगर इटर लेट फाइल हुई है तो क्या इससे वीज़ा रिजल्ट पर असर पड़ेगा। इसका जवाब है कि अगर आपने डिले की वजह से पेनल्टी पे की है और फिर भी इटर जेन्युइन तरीके से फाइल की है, तो इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि फ्यूचर में इटर टाइम पर फाइल करें, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और क्रेडिबिलिटी साफ नजर आती है। बहुत बार लोग 2 साल की आईटीआर एक साथ फाइल कर देते हैं, जैसे पिछले और इस साल की एक ही तारीख पर। ऐसा करने से सस्पिशन पैदा हो सकता है कि एप्लीकेंट ने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के लिए बनाए हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपकी पुरानी इटर जेन्युइन और समय पर फाइल की गई हो, और अगर करंट ईयर की इटर लेट है तो कोई चिंता नहीं, बस उसका वैलिड रीज़न होना चाहिए। कई एप्लीकेंट्स पूछते हैं कि अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की है
लेकिन इटर सिर्फ 1 साल की है तो क्या कोई इशू आएगा? इसका जवाब है कि नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। आइडियली 2 साल की इटर देना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आपकी अर्निंग कंसिस्टेंसी दिखती है। लेकिन अगर किसी कारण सिर्फ 1 साल की आईटीआर है और बाकी डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीजा ऑफिसर आपकी पूरी फाइल देखकर डिसीजन लेता है, न कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देखकर। ध्यान रखें कि हर पेपर आपके ओवरऑल प्रोफाइल का हिस्सा होता है और एम्बेसी उसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखती है। अब बात करते हैं फंड्स की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो बैंक में 20 लाख या उससे ज्यादा का बैलेंस दिखा दे तो वीजा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार एप्लीकेंट्स बहुत बड़े फंड्स शो करते हैं, फिर भी रिफ्यूजल मिल जाता है। इसका रीजन ये होता है कि फंड्स तो दिखाए गए लेकिन उनका सोर्स जस्टिफाई नहीं किया गया। एम्बेसी हमेशा ये देखती है कि पैसा कहाँ से आया, क्या वो जेन्युइनली एप्लीकेंट की अर्निंग है या किसी ने टेम्पररीली अकाउंट में डाल दिया है। अगर फंड्स रीसेंट हैं, मतलब अप्लाई करने से कुछ दिन पहले आए हैं, तो सस्पिशन बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पुराने और जेन्युइन फंड्स शो करें और उनके सोर्स को क्लियर करें। अगर आपके पास सैलरी इनकम है, बिजनेस प्रॉफिट है, रेंट इनकम है या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं, तो उनकी प्रॉपर डिटेल्स अटैच करें। इससे आपकी फाइल में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और ट्रस्ट बनता है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करना बहुत जरूरी है। इसमें सैलरी स्लिप्स, अपॉइंटमेंट लेटर, लीव अप्रूवल लेटर और एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर शामिल होना चाहिए। इससे वीजा ऑफिसर को ये समझ आता है कि एप्लीकेंट एम्प्लॉयड है, इनकम रेगुलर है और रिटर्न इंटेंशन क्लियर है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी डिटेल्स, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस इटर अटैच करें। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम सोर्स को ऑथेंटिकेट करते हैं। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक्स और प्रोसेसिंग टाइम की। बहुत सारे लोग बायोमेट्रिक्स देने के बाद एंक्शियस हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता। कई बार 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने से ज्यादा भी लग जाता है। असल में कनाडा वीजा प्रोसेस की कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती, ये हर समय चेंज होती रहती है। कभी यह 1 महीने में रिजल्ट देता है, कभी 2 महीने या 3 महीने तक भी लग सकता है। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम लगभग 60 से 70 दिनों का होता है। इसलिए अगर डिले हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एम्बेसी हर फाइल को इंडिविजुअली रिव्यू करती है और डिसीजन सिर्फ वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक के बाद ही देती है। अगर आपकी सिचुएशन इमरजेंसी में है, जैसे किसी फैमिली फंक्शन या मेडिकल रीजन से ट्रैवल अर्जेंट है, तो आप वेब फॉर्म के जरिए अर्जेंट प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेब फॉर्म में आपको जेन्युइन रीजन और प्रूफ देना होगा। अगर एम्बेसी को लगता है कि केस वैलिड है, तो वो प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोसेस कर सकती है, लेकिन जनरल पर्पस के केसेस में पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि एम्बेसी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स एक साथ प्रोसेस करती है। अब बात करते हैं मल्टीपल रिफ्यूजल्स की। बहुत सारे एप्लीकेंट्स का सवाल होता है कि अगर वीजा 2 बार या 3 बार रिजेक्ट हो गया है, तो क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कनाडा वीजा में मल्टीपल रीएप्लीकेशंस अलाउ हैं, लेकिन हर बार इम्प्रूवमेंट जरूरी है। अगर आपने पहले वाली फाइल बिना किसी बदलाव के दोबारा लगा दी तो चांसेस हैं कि रिजल्ट भी वही रहेगा। इसलिए रिफ्यूजल लेटर को ध्यान से पढ़ें, रीजंस को एनालाइज करें और फिर फाइल को अपडेट करके रीअप्लाई करें। अगर पिछले बार रीजन था पर्पस ऑफ विजिट नॉट क्लियर, तो इस बार अपने ट्रैवल प्लान को डिटेल में एक्सप्लेन करें। बताएं कि कौन कौन सी सिटीज विजिट करनी है, कितने दिन रुकना है, क्या एक्टिविटीज प्लान है और रिटर्न प्लान क्या है। होटल बुकिंग्स, आइटिनरी और ट्रैवल इंश्योरेंस अटैच करें ताकि फाइल जेन्युइन लगे। अगर रिफ्यूजल का रीजन इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ था तो फंड्स और उनके सोर्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें। अगर इशू ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़ा था, तो पहले नियरबाई कंट्रीज विजिट कर ले ताकि आपकी प्रोफाइल में ट्रैवल क्रेडिबिलिटी जुड़ जाए। वीजा ऑफिसर हमेशा ये देखता है कि एप्लीकेंट जेन्युइन ट्रैवलर है या नहीं, उसकी इंटेंशन क्लियर है या नहीं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। इसलिए फाइल में कंसिस्टेंसी और जेन्युइननेस बहुत मैटर करती है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स बार बार बिना चेंजेस किए रीअप्लाई करते हैं, जिससे डेस्परेशन दिखती है। एम्बेसी इसे नेगेटिव तरीके से देख सकती है, क्योंकि बार बार अप्लाई करने से ऐसा इंप्रेशन बनता है कि एप्लीकेंट किसी भी तरह कनाडा पहुंचना चाहता है।
इसलिए जब तक फाइल में मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट न हो, बार बार सबमिट करने से बचें। अगर आपकी फाइल लगातार रिजेक्ट हो रही है, तो किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना फायदेमंद रहेगा। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स भी रिजेक्शन का कारण बन जाती हैं, जैसे अनक्लियर पर्पस लेटर, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, मिसमैच्ड इनकम प्रूफ्स या वेग फंड सोर्सेज। प्रॉपर गाइडेंस से आप समझ पाएंगे कि किन जगहों पर सुधार जरूरी है और फाइल को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रैवल प्लान और होटल बुकिंग की। वीजा ऑफिसर हमेशा देखता है कि आपकी ट्रैवल इंटेंशन कितनी रियलिस्टिक है। अगर आइटिनरी वेग है या होटल बुकिंग फेक लग रही है तो सस्पिशन बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा जेन्युइन और वेल प्लान्ड आइटिनरी अटैच करें। मेंशन करें कि आप किन किन सिटीज में जाएंगे, कितने 1 दिन रुकेंगे और किस पर्पस से जा रहे हैं। रिटर्न टिकट अटैच करना भी अच्छा रहता है ताकि रिटर्न इंटेंशन क्लियर हो। कनाडा वीजा प्रोसेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। हर फाइल डिटेल में रिव्यू होती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है और फिर डिसीजन लिया जाता है। इसलिए अगर रिजल्ट डिले हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एम्बेसी की टाइमिंग हर सीजन में अलग होती है। कभी फेस्टिव सीजन्स में लोड ज्यादा होता है तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। बस इंश्योर करें कि आपने अपनी फाइल पूरी तरह सही तरीके से सबमिट की है और कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में सडन लार्ज डिपॉजिट्स अवॉइड करें, इससे डाउट पैदा होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स अटैच करें क्योंकि ये आपके सेविंग्स पैटर्न को दिखाते हैं। अपने कवर लेटर में ट्रैवल रीजन और रिटर्न प्लान दोनों क्लियर करें ताकि इंटेंशन डाउट में न आए। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और लीव अप्रूवल लेटर अटैच करें ताकि ये पता चले कि एप्लीकेंट अपने देश वापस लौटेगा। फैमिली टाइज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो करें ताकि रिटर्न एश्योरेंस मिल सके। हर डॉक्यूमेंट अपडेटेड और कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि कोई मिसमैच न हो। इटर, सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट के फिगर्स मैच करें ताकि क्रेडिबिलिटी बनी रहे। वीजा प्रोसेस में ऑनेस्टी और क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत होती है। एम्बेसी ऑफिसर्स हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करते हैं, इसलिए किसी भी तरह की गलत या अधूरी जानकारी देने से बचें। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन से आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर फाइल अंडर प्रोसेस है और रिजल्ट डिले हो रहा है तो पेशेंस रखें। एम्बेसी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस प्रोसेस करती है और हर केस को डिटेल में स्टडी करती है। जेन्युइन एप्लीकेंट्स को हमेशा फेयर चांस दिया जाता है। कनाडा एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल कंट्री है। अपने क्लीन एनवायरनमेंट, फ्रेंडली पीपल और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। अगर आपका ट्रैवल पर्पस जेन्युइन है और डॉक्यूमेंटेशन सही है तो अप्रूवल मिलने की पूरी संभावना होती है। बस सही प्रिपरेशन करें, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं और हर डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें। वीजा एप्लीकेशन में 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं: कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और क्रेडिबिलिटी। अगर आपकी फाइल में ये तीनों चीजें हैं तो सक्सेस लगभग तय है। कभी भी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश न करें। हर पेपर आपकी स्टोरी बताता है। आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग और आपकी ऑथेंटिसिटी। एम्बेसी को कन्विंस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपकी फाइल खुद अपनी स्टोरी बोले। जेन्युइन इंटेंट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और ऑनेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपकी कनाडा यात्रा का सपना जरूर पूरा हो सकता है।